अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। इस गर्मी से बचने के लिए जल्दी-जल्दी से ये रेसिपी बनाइए और ईज़ी होकर अपना दूसरे काम कीजिए। मेरे व्यूअर्स ये बात जानते हैं कि मेरी रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाती हैं और यम्मी भी होती हैं। तो ये क्विक आलू की बिरयानी बनाने के लिए मैंने आधा किलो चावल लिए हैं। इसमें मैंने 10 मिनट पहले पानी डाल दिया था। अगर आपके पास भीगने वाले चावल नहीं है तो आप उसको ऐसे ही बना लीजिए। और ये मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं, उसको मैंने काट कर चॉप कर लिया है क्यूब की शक्ल में। और ये मैंने दो प्याज लिए हैं जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। और 2 टमाटर लिए हैं मैंने। और 6 मैंने हरी मिर्चें ली जिसको मैंने बीच में 2 पीस करके अलग अलग कर लिया है। और मैंने ये 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है। और 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। और 2 टेबल स्पून नमक लिया है। और 5 दाने मैंने इमली के लिए हैं। और गर्म मसाला मैं इसमें कम ही शामिल करूँगी। मैंने ये हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा लिया है साबुत। और 1 बड़ी इलायची ली है मैंने, 3 अदद लौंगे लिए हैं, 6-7 मैंने काली मिर्च ली है साबुत, 1 अदद मैं पत्ता डाल रही हूँ। तहरी बनाने के लिए मैं हमेशा सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और देखिए मैं इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी, बस नॉर्मल जैसे हम आम तेल को गर्म करते हैं कड़कड़ाते हैं इस तरह से करूँगी। और इसकी स्मेल भी नहीं आती है बल्कि टेस्ट भी बहुत अच्छा देता है सब्ज़ी में भी ख़ास तौर पे और आलू की तहरी में। अब देखिए तेल मेरा गर्म हो गया और मैंने इसमें प्याज कटा हुआ शामिल कर दिया, इसमें ब्राउन करूँगी। ये सरसों के तेल में बनी हुई तहरी बहुत ही मज़ेदार लगती है। देखिए जैसे ही प्याज का ज़रा सा कच्चापन निकल जाएगा मैं इसमें गर्म मसाला शामिल कर दूँगी क्योंकि मुझे प्याज ब्राउन करके निकालनी नहीं है। क्योंकि ये मुझे बिरयानी नहीं बनानी है, बिरयानी में टाइम देना होता है और कौरमे में बनाते हैं तो उसमें भी टाइम देना होता है। कि मुझे बड़ा क्विक खाना बनाना है, जैसे गर्मी में हम जल्दी से फटाफट से भूख लगी हो दोपहर में या बच्चे स्कूल से आने वाले हों या कोई मेहमान जल्दी से आ जाए, फ़ौरन से ये तहरी बना लें और इंशाल्लाह ये आधे घंटे में बनकर रेडी हो जाती है। अब फटाफट से हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। और आलू शामिल करने के बाद मैं थोड़ी देर इसे भूनूँगी और साथ ही में इसमें हल्दी डाल दूँगी ताकि हल्दी का भी कच्चापन निकल जाए। और आलू इस तरह से भूनने से जल्दी से गल जाते हैं और देखिए हम गलाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं देना पड़ेगा हमें आलूओं को। बस ऐसे ही आप इसको ऑयल में आप इसको इस तरह से भूनिए और 2 मिनट के लिए कैप लगा दीजिए जब तक कि हम टमाटर कट कर लें। और जैसे ही टमाटर कट हो जाएंगे फिर हम इसमें कैप हटाकर मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। और देखिए बस इतनी देर में आलू ने अपना पानी छोड़ दिया है, सिर्फ 2 मिनट ही लगे होंगे मुझे टमाटर काटने में। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी और साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी। ये टमाटर और हरी मिर्च डालने के साथ साथ ही इसमें आप कुटी हुई मिर्च शामिल कर दीजिए। और इसमें इमली और नमक मैं अभी डाल दूँगी ताकि फ्लेवर आ जाए आलूओं के अंदर और टमाटर भी गल जाए। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद मैं 5 मिनट के लिए कैप लगाकर दम पर रखूँगी इसे, ताकि हमारे आलू और टमाटर मुकम्मल तौर पर गल जाएँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन हिट करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, आपको फ़ौरी देखने के लिए मिले। अब देखें कितना खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है, इतना यमी लग रहा है, देखकर दिल चाह रहा है इसको अभी खा लिया जाए। अब मैंने कैप लगा दिया है इसका 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर गल जाए। लीजिए अब टमाटर गल गए हैं और यकीन कीजिए सिर्फ 5 मिनट ही टाइम दिया है मैंने इसको। और कितना कितना यम यम और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है और इतनी झटपट इतनी क्विक रेसिपी बन गई है ना। ये गर्मी में आप यकीन करें खुश हो जाएंगे जब ये रेसिपी बनाएंगे तो दुआएं देंगे मुझे कि समर आपने क्या रेसिपी बताई कि इतनी गर्मी में हमें किचन में रहना ही नहीं पड़ रहा है। बस जल्दी जल्दी से जाएँ और ये बनाएं, फटाफट किचन से बाहर आ जाएँ और खाना खाएँ, घर वालों को भी खिलाएँ, घर वाले भी खुश, आप भी खुश, इंजॉय कीजिए। अच्छा जी देखिए हमारे टमाटर गल गए हैं और आलू भी तकरीबन गल चुके हैं। अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी जो मैंने पहले ही पानी डाल के भिगो कर रख दिए थे। ये मैंने आधा किलो चावल लिए थे, मैंने बताया था आपको। अब देखिए पानी डालने का हिसाब इसके अंदर ये है कि अगर आपने आधा किलो चावल लिए हैं तो आप हाफ़ लीटर पानी शामिल करेंगे, यानी कि 2 गिलास। अगर तभी समझ ना आए, देखें ये वाली बोतल सभी घरों में मौजूद होती है, ये हाफ़ लीटर वाली। आप 1 बोतल भर कर ये डाल दीजिए जो ये हम पानी पीते हैं नॉर्मली, ये हाफ़ लीटर की बोतल होती है। ये मैं आपको आसान तरकीब बता रही हूँ, बहुत ही ईज़ी, कि जिससे आपके चावल ना टूटेंगे और ना ही उनमें पानी ज़्यादा होगा और बहुत खिले खिले बनेंगे और आपको मेजरमेंट भी ईजी हो जाएगा। देखिए मैंने ये डाला, इसके साथ में एक चाय वाला कप जिसमें हम चाय पीते हैं, फुल वाला कप नहीं, हाफ़ वाला कप, छोटा वाला कप, जैसे नॉर्मल जो कप मार्केट में मिलते हैं वो वाले, एक ही एक कप। यानी कि अगर आपने इसमें आधा किलो चावल लिए हैं तो हाफ़ लीटर पानी की बोतल और 1 कप,
ये इसकी जो है मेजरमेंट है। अब इस वक्त हम इसमें नमक टेस्ट कर लेंगे। अगर नमक इसमें कम हुआ तो हम शामिल करेंगे, लेकिन जो मैंने नमक 2 टेबल स्पून डाला था वो बिल्कुल मुनासिब है, तो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं रख दूँगी, हाई फ्लेम पर रखूँगी कैप लगाकर एक खोल आने तक। देखिए अब इसमें खौल आ चुका है और पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसको आप इसे चमचे से हिलाकर, और मैं इसको चूल्हा मैंने स्लो कर दिया है, मीडियम टू लो इसकी आंच कर दी है। अब फिर मैं इसको दोबारा से रखूँगी कैप लगाकर। अब देखें ये मैंने बहुत ही कम मसाले डाले हैं और कोई झंझट नहीं इसके अंदर मैंने की है। अब तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, पानी खुश्क हो गया है चावलों का, अब देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए अब मैं इसे दम पर रखूँगी। दम पर रखने के लिए चावलों को मुझे 5 से 6 मिनट ही चाहिए होंगे, क्योंकि चावल मैंने पहले भिगोए हुए थे। अब चावलों को दम लगाने से पहले मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून गर्म मसाला शामिल करूँगी पिसा हुआ, ताकि खुशबू अच्छी सी आ जाए इसके अंदर। और फिर मैं इसको 6 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी कैप लगाकर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। देखिए अब 6 मिनट हो चुके हैं और चावल माशाल्लाह कितने अच्छे बने हैं। हालांकि मैंने ये बहुत अच्छे वाले चावल नहीं लिए थे, क्योंकि मुझे ये तायरी बनानी है, मुझे बिरयानी नहीं बनानी थी। अगर मुझे बिरयानी बनानी होती तो मैं उसको बहुत अच्छे वाले चावल यूज़ करती हूँ। और देखिए गर्मी में रोज़मर्रा में काफ़ी अच्छे हो जाते हैं चावल। देखिए कितने अच्छे से बनकर रेडी हुए हैं, बिल्कुल खिले खिले, और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से आ रही है और बहुत जल्दी बनकर भी रेडी हो गई है हमारी तायरी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इतनी इमरजेंसी में बनाने के बावजूद जो हमने आलू इसमें डाले थे वो बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, प्रॉपर तरीके से गल गए हैं, चावल भी गल गए हैं और हमारे आलू भी गल गए हैं। आप देख सकते हैं, मैं भी आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरह से आलू गले हैं हमारे। खूबसूरत लग रहा है, ये इसका लुक भी बहुत प्यारा है। अगर आप चाहें तो इसमें आलू और ज़्यादा ऐड कर सकती हैं। जैसे किसी घर में छोटे बच्चे हैं और बच्चे शौक़ से आलू ज़्यादा खाते हैं, तो आप उनको मैश करके इस तरीके से आप उनको दे सकती हैं तारी में से निकाल कर। अभी देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ कि आलू प्रॉपर तरीके से गले हुए हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, ना ही उनका कलर फेड हुआ है। कलर भी तायरी का बहुत ही अच्छा आया है, जैसे जैसे कि पीली तायरी होती है या हम पहले हमारी दादी या नानी बनाया करती थी, वही वाला लुक और वही स्टाइल। तो फिर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको झटपट सी रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, हमारी मज़ेदार तायरी बनकर रेडी हो गई है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन का बटन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको फ़ौरन मिल जाए। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, दस्तरखान में बरकत दे। खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।